हाय एवरीवन। यूपीएससी में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की एक पोजीशन निकली है विच इज़ एन अमेजिंग पोजीशन। इसमें ज़रूर से आप लोग अप्लाई करिए अगर आप लोग जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं उसको मीट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर पे स्केल देखेंगे तो ये पे स्केल है लेवल 7। 44,900 से लेके 1,42,400 होगा इन पे मैट्रिक्स एज पर CCS RP रूल्स 2016। Total emoluments excluding TA and HRA at the time of initial appointment will be 44,900 per month plus DA as applicable per month approximately। DA मतलब कि डियरनेस अलाउंस, ठीक है, महंगाई भत्ता। अच्छा, मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पोस्ट है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की। डिपार्टमेंट होगा डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ओके, टोटल पोजीशंस कितनी हैं? एक पोजीशन है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं एज की तो 30 ईयर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए एज, और रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है फॉर रेगुलरली अपॉइंटेड सेंट्रल यूटी गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स एज पर दी इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अलावा कुछ कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स को भी है। प्लीज सी रेलिवेंट पैराज ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन, ठीक है। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन बॉटनी, जूलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, फॉरेंसिक साइंसेज विद बॉटनी और जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ बैचलर ऑफ साइंसेज लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर BE BTech इन बायोटेक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 3 साल का इन रिसर्च एंड एनालिटिकल वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन एनी सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आ जाता है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ये डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि नहीं भी है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे तो क्राइम केस एग्जामिनेशन एट्सेट्रा यहाँ पर चीज़ें होंगी, इसको आप थोड़ा डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रोबेशन की बात करेंगे तो 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा यहाँ पर। हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली रहेगा विद लेबोरेटरी एट चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, कामरूप असम, पुणे एंड भोपाल। इन कनेक्शन विद परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ ऑफिसर को मतलब कहीं भी आप एनी पार्ट ऑफ इंडिया यू मे बी रिक्वायर्ड टू सर्व। Other details, the post is General Central Service Group B gazetted non-ministerial, the post is permanent. Any other conditions? यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी आपको एक बार बताई गई हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई इसके बारे में। बाकी आप यहाँ पर एक बार जाकर देख सकते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में। तो दिस इज़ बेसिकली ऑफ बायोलॉजी। कुछ और भी यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री के केस में भी यहाँ पर कुछ जो पोजीशंस हैं वो निकली हुई हैं। सो इफ़ यू लाइक फुलफिल द डिमांड ऑफ दीज पर्टिकुलर पोजीशंस, आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है? डायरेक्टली आप अप्लाई नाउ पे जाके यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। मेक श्योर इफ़ यू फिल ऑल दी रिक्वेस्टेड कंडीशंस, आप इनमें अप्लाई कर दीजिए टाइमली मैनर में। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेक श्योर टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर दिस थिंग, ठीक है। जो लास्ट डेट है वो है 13 जुलाई। सो मेक श्योर टू अप्लाई इन दी टाइमली लाइक दिस थिंग प्रिस्क्राइब्ड डेट के अंदर अंदर आप इसको अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।